अरदास दातार प्रभु निरंकार से कि आप सब संगत जहाँ जहाँ भी हैं अपनी हेल्थ का बहुत ही ध्यान रख रहे हैं और कैसे इस अवस्था में भी सब्र का जो गुण है उसको अपना रहे हैं कि चाहे रूटीन अभी भी नॉर्मल नहीं हो पा रही है किसी की और अपने घर तक ही सीमित हैं सब, फिर भी कैसे ये जो दिल हैं ये इतने विशाल हैं कि इस अवस्था में भी कैसे खुश हैं सब, कैसे अपने परिवार वालों के साथ और ज़्यादा गहराई से एक दूसरे के साथ जो टाइम बिताकर और अच्छे से एक दूसरे को जानने का मौका मिल रहा है। तो दातार कृपा करे कि जहाँ ये अरदास तो है कि संसार में सबकी ये फंक्शनिंग नॉर्मल वापस आए जल्दी, वहाँ अभी हाथ में अगर सिचुएशन ऐसी है तो उसको भी हम एक ब्लेसिंग की तरह ही लें कि दातार को जो मंजूर, शायद यही हो कि हम अपने लिए टाइम नहीं शायद पहले इतना निकाल पा रहे होंगे लाइफ में, तो दातार ने ऐसा एक सबब बना दिया। तो इस हाल में भी ये शुक्राना भाव जहाँ सबका है और ये बात कि हम कैसे अपने अंदर एक पेशेंस को और ला सकते हैं। तो अभी तक जहाँ अगर एक घर में ही हैं अपने उस दायरे में, तो और समय जो ये हमें मिल गया है इस निरंकार के साथ अपने ऊपर काम करने के लिए भी कि कैसे हम इंट्रोस्पेक्शन और कर सक रहे हैं अपनी, कैसे अपने अंदर ये विचार करके कि और हमें अपने अंदर क्या सुधार लाना है, कैसे एक चिड़चिड़ेपन को हटाकर एक इतना अपना खूबसूरत मन और पक्का करना है इस विश्वास के साथ कि इस स्थिति ने जल्दी ही ठीक हो जाना है, और कैसे हम फिर एक सभी की साथ संगत मिलजुल कर भी पाएंगे। तो तब तक के लिए एक मन में और सब्र दातार सभी के बख्शे। जैसे सब्र के ऊपर एक कहानी भी दासी ने कुछ समय पहले ही पढ़ी कि कैसे एक व्यक्ति जो उस तरह से बहुत इंटेलेक्चुअल था और वो ये सोचता था कि मैं इतना बुद्धिमान भी हूँ, फिर भी मेरे को क्या चीज़ है जो दूर रख रही है, एक मेरे को नीचे की ओर खींच रही है। तो उसको समझ में ये आया कि एक उसको सब्र की कमी है कि वो किसी के कुछ भी कहने से छोटी चीज़ कहने पे भी इतना परेशान हो जाता था। तो सल्यूशन के रूप में उसने अपने आप को एक ऐसे घर में शिफ्ट कर लिया जो बिल्कुल ही दूर था, कह लीजिए कि आसपास कोई और व्यक्ति थे नहीं, बहुत दूर शहर से कहीं उसने अपने आप को ऐसे घर में रख लिया। और 7 साल के बाद एक व्यक्ति कोई उसके घर के आगे से जब गुजरा और उसने ये प्रश्न किया कि आप इतना अलग क्यों रह रहे हैं, तो जवाब में उसने कहा कि मैं किसी से मिलता हूँ, बात करता हूँ तो मेरे अंदर एक गुस्सा आ जाता है या मेरे मुताबिक चीज़ नहीं होती तो एक चिड़चिड़ापन आता है। इसीलिए मैंने वो चिड़चिड़ेपन को दूर करने के लिए कि मैं अपनी बुद्धिमान हूँ, मैं इतना उसके बीच में कोई ऐसी चीज़ ना आए जो तंग करे, इस वजह से मैंने अपने आप को इतनी दूर अकेले रहना शुरू कर दिया है। तो फिर वो जो इंसान था उसने उसको ये बहुत खूबसूरती से समझाने के लिए सवाल पूछा कि और अपने बारे में बताएं कुछ, और सवाल करने लग गया। तो उतने में ही देखा कि उस व्यक्ति के अंदर वो जो चीज़ ख़त्म करना चाहता था उस वजह से दूर बैठा था, वो हैबिट, वो एक अपने अंदर से इंस्टिंक्ट वो ख़त्म ही नहीं कर पाया। और इतने सवालों के बाद वो खुद उसको यही कहने लग गया कि अब आप अपना रास्ते पे जहाँ जाना था वहाँ जाइए, मुझे और परेशान ना कीजिए, मुझसे और सवाल ना कीजिए। तो कैसे हम इस स्टोरी में ये देख रहे हैं कि अगर एक चीज़ है जो हम अपने एस्पेक्ट को किसी को दूर करना है तो वो करना अच्छी बात है, पर किस तरह से करना है। यहाँ जो सब्र की बात है कि सब्र नहीं है दूसरे की बात भी सुनने का, वो इतने कम ही चाहे सवाल और इतने सालों बाद उसने करे किसी को से बात भी करी किसी से इतने सालों बाद, तो भी वो अपनी जगह वो आदत वो कामयाब ही रही। उसने इतना प्रयत्न करके भी कुछ हासिल ना किया। तो दातार कृपा करे कि जो भी हमारी सिचुएशन है ये दुनिया में ही विचरण करना है,
तो ये सब्र इस समय एक घर रूपी दुनिया जो बन गया है उसी में अपनी बढ़ाते चले जाएं। जैसे एक और उदाहरण ली कि कैसे एक फोटोग्राफर ने इतनी खूबसूरत फोटो भी खींची, तो उसके स्टूडेंट ने उससे पूछा इतनी अच्छी फोटो कैसे खींची, तो उसके बारे में कुछ बताएं। तो आगे से वो फोटोग्राफर सिर्फ ये कहता है कि मैंने बहुत पेशेंस लगाई, ये पहाड़ को पूरा 1 साल मैंने ऑब्जर्व किया कि कैसे सनराइज टू सनसेट हर दिन होता है, और फिर नोट किया कि कौन से दिन कौन से महीने में सबसे सुंदर एक वो दृश्य मिल रहा है, और अगले साल ठीक उसी दिन के आसपास फिर एक हफ्ते से मॉनिटर किया, और फिर जाके मुझे वो नज़ारा जो मिला उसको मैंने अपने कैमरे में कैप्चर किया। तो कैसे उसके स्टूडेंट को जहाँ लगा कि मेरा ये प्रश्न कि कैसे ये चित्र खींचा गया, उससे उम्मीद थी कि बहुत टेक्निकल आंसर मिलेगा, कि शायद कोई लाइटिंग के बारे में समझाएंगे, शायद एक किस तरह से जो एक कैमरा में फंक्शंस है, फीचर्स हैं, उसके बारे कुछ शायद सीखने को मिलेगा। पर बात सिर्फ पेशेंस की थी कि कैसे एक चित्र खींचने के लिए 1 साल से ऊपर का पेशेंस उसके टीचर का। तो ऐसे छोटे छोटे अन्य उदाहरण के साथ अगर हम देखें कि कैसे एक पेशेंस फैक्टर जो आज कल हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बन गया है, कि कैसे बिना पेशेंस के तो हम अपने आप को ठीक तरह निभा नहीं पाएंगे। तो दातार सभी पे कृपा करे कि चाहे सुनने में तो छोटा सा ही शब्द है सब्र, पर ये करें और इसके ऊपर जब तक हम हैं इस दातार के साथ कनेक्टेड होकर अपने अंदर एक कामनेस लाकर, कैसे फिर कोई भी स्थिति हो उसको हम बहुत ही खूबसूरती से उससे कर गुजरते हैं। कि जब इसने अगर एक साइकिल है ये कोरोना वायरस का भी, जितने दिन लगते हैं, जितने अगर जैसे भी किसी कंट्री में कोई लॉकडाउन पीरियड अलग है, किसी का अलग, तो जैसे भी ये नॉर्म्स हैं उनको तो जहाँ आप सब अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग हो, चाहे अन्य प्रिकॉशंस हों, तो दातार कृपा करे कि ऐसे हम उस तरह भी अपना एक प्रमाण दें कि कैसे मर्यादित रूप में हमें जहाँ एक अच्छे गुरसिख हैं जो भक्तों का गुण होता है हुक्म में रहना, तो ऐसा ही जहाँ हर एक के लिए, हर एक की सेफ्टी और सेहत के लिए, वहाँ हमको भी केयरलेस नहीं होना। हमें अपने आप को उसी तरह निभाना है जिस तरह एक वो भक्ति भरा, एक निम्रता पूर्वक वो जीवन है। और जो अभी समय घरों में मिल रहा है उसमें जहाँ काफ़ी आप सब महात्मा तो वर्क फ्रॉम होम भी शुरू कर चुके होंगे, या फिर कोई ना कोई ये भी पता लग रहा है कि कोई नया टैलेंट किसी ने, एक हुनर जो दातार ने बख्शा है, शायद कुछ समय से उसको प्रैक्टिस करने का टाइम नहीं मिल रहा था, तो वो भी कला रूप में सब कर रहे हैं। तो दातार कृपा करे कि ये भक्ति भरा जीवन ऐसा बन जाए कि हर कला फिर भक्ति बन जाए, हर पल जीवन का हर बोल जो मुंह से निकले, हृदय के हर भाव, ये सब भक्ति पर ही आधारित हों, ये सब एक भक्ति भरा जीवन ही बन जाएं। तो दातार कृपा करे कि सेवा सुमिरन सत्संग इस पे आधारित जो कुछ भी हम करें वो हमारे जीवन में स्वयं के सुधार के लिए हो। जब तक ये बात मानेंगे नहीं और ये सोचेंगे कि अगर आज कुछ इंटरनेट पे सुना है कि कोई प्रवचन या कोई गीत भजन तो हमारे लिए नहीं है, ये किसी और के लिए है, तो ये गलत है, क्योंकि एक एक वचन हमने अपने ऊपर सुधारी करने के लिए ही सुनना है, अपने लिए ही मानकर उस पे चलना है। तो दातार कृपा करे कि जहाँ अब ये स्थिति खुले भी जल्दी से और फिर टूर लगें और आप सबके चल के दासी दर्शन करने के लिए भी बहुत एक इंतज़ार कर रही है, और वैसे ही गतिविधियाँ बाकी सब भी एडमिनिस्ट्रेटिव रूप की भी रीस्टार्ट होएं जल्दी। तो दातार कृपा करे कि ये वायरस वाली स्थिति, ये जो भी प्रॉब्लम है अभी, उससे जल्दी से जल्दी ये पूरी ह्यूमैनिटी इसके ऊपर जहाँ सेवाएं जो अर्पण कर रहे हैं जिस रूप में, वो भी बहुत ही संभल कर, बहुत ही एक प्रिकॉशंस के साथ कर रहे हैं। और जो किसी वजह से अपने घरों के अंदर ही है वो ये ना माने कि
हम मैदान पे उतर नहीं पा रहे, पर उनका घरों में रहना ही उस समय वो भी भक्ति है। तो दातार कृपा करे सभी पर कि बस इस निरंकार से कनेक्टेड रहें। जितना सुमिरन करने का समय अब मिल रहा है उसको पूरी तरह यूज करें। साथ संगत जी, ध्यान रंगार जी।